डायरेक्टर हूँ, हॉस्पिटल गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल चौधरी हॉस्पिटल। मैडम कितने बेड का हॉस्पिटल है? 200 बेडेड हॉस्पिटल है। और कोविड-19 में मैडम आपने बहुत पेशेंटों की सेवा की जी। और कितने पेशेंटों के लिए था कोविड-19 अपना हॉस्पिटल? कितने पेशेंट्स एज में हाँ एडमिट किए आपने? हाँ, हमारे आई थिंक 200 से ऊपर पेशेंट्स हुए होंगे एडमिट, है ना। कितने रिकवर होकर बैक? रिकवरी रेट तो काफ़ी अच्छा रहा हमारे यहाँ। रिकवरी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा रही है। अच्छा मैडम, डेथ रेशो क्या रहा है अपना? डेथ रेशियो हमारे यहाँ 200 पेशेंट्स में हार्डली 5 या 6 किस एज के थे मैडम जिनकी डेथ? ज़्यादातर कोमॉर्बिड पेशेंट थे और 60 प्लस पे ही थे। अच्छा ज़्यादातर पेशेंट्स। मैडम, जिस टाइप से पेशेंट आते थे तो वो अपना क्या ट्रीटमेंट वो बताते थे कि हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ट्रीटमेंट तो है, देखिए रूटीनली और जो स्पेशलिस्ट देखते थे वो चलता था और रूटीन में वही है, आईवी फ्लूइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स, अच्छे हायर एंटीबायोटिक्स। पहले सारे इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद डिसाइड होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और रूटीन बाकी जो है जिनको ज़रूरत है उनको रेमडेसिविर भी दिया है। अच्छा मैडम, इतने ऐसे कैसे कितने पेशेंट थे जिनको रेमडेसिविर दिया इनके? नहीं, रेमडेसिविर देखिए रिक्वायरमेंट के हिसाब पे डिपेंड करता है कि कितना लंग इन्वॉल्वमेंट है और देना है नहीं देना है। देखिए रिक्वायरमेंट तो बहुत सारे पेशेंट्स की थी, लेकिन विदाउट रेमडेसिविर भी हमने ठीक किया है, क्योंकि बाद में बीच में ये हुआ था कि रेमडेसिविर इजीली मिल नहीं रही थी मार्केट में। गवर्नमेंट सप्लाई थी, गवर्नमेंट सप्लाई में भी ये था कि आप डिमांड रहती थी आपकी 15 की, तो गवर्नमेंट दे रही है आपको 5, तो कैसे पॉसिबल है? अच्छा मैडम, बीच में ऑक्सीजन का भी बहुत क्राइसिस आया था, तो ऑक्सीजन की तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस रही। BHEL ने हमें बहुत सपोर्ट किया है ना। मतलब कितने पेशेंट ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन लगी थी? ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए सारे पेशेंट्स को स्टार्टिंग में देना तो पड़ा है ऑक्सीजन। बीच बीच में हम लोग इंटरमिटेंट ही देते रहे हैं, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो थी। कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स ऐसे थे जिनको तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन देना पड़ रहे थे, है ना। अच्छा मतलब ओल्ड बीमारी के पेशेंट कितने थे? कोमॉर्बिड कंडीशन वाले ज़्यादातर पेशेंट्स में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये पेशेंट्स काफ़ी रहे जो क्रिटिकल हो जाते थे, है ना। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहे जो यंगस्टर्स थे, उनको कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ लोग सीरियस हो गए उसमें भी। अच्छा जब ज़रूरत थी तब की बात ये है कि हम कोशिश तो की, कुछ लोग अपनी उससे लेके आए, वैसे हमको गवर्नमेंट सप्लाई जो मिलती थी उस पर दिया और हो गए कुछ पेशेंट्स। मैं अभी भी ये है ना कि रेमडेसिविर बहुत ज़रूरी नहीं है कि सब पेशेंट्स को दिया जाए। तो मैडम अभी बोला है कि तो WHO ने मैडम अभी बोला है। नहीं, WHO ने अभी भी बोला है, लेकिन हम लोग तो हमारे फील्ड में क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना कि रेमडेसिविर बहुत ज़रूरी नहीं है। इसका अभी तक रोल क्लियर कट आप कह नहीं सकते कि कोविड में ज़रूरी है। अच्छा मैडम, इसकी डिफरेंस क्या लगाते थे इंजेक्शन जो इसकी ये इंजेक्शन नहीं मिलता आपको? नहीं, अभी सब्स्टिट्यूट तो सच फेविपिराविर और ये सब टैबलेट फॉर्म में बाकी चीज़ें दी हैं, और ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण दवाई है। अच्छा मैडम, 200 पेशेंट जो एडमिट थे वो सब तो ऐसी कंडीशन में होंगे नहीं जिनको ऑक्सीजन लगनी हो या उनको? कुछ प्लेन आइसोलेशन में थे और उससे भी ठीक हुए हैं कुछ पेशेंट। मैडम 25 हॉस्पिटलों में आपका हॉस्पिटल का नाम आया है, तो क्या ऑक्सीजन प्लांट के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा हॉस्पिटल है आपका। बना रहे हैं? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका अपना खुद का होना चाहिए, और हम लोग भी अभी कोशिश में हैं, हम अपना प्लान डालने की प्रोसेस में हैं और डालेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है 200 बेड्स का जी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है जी। तो आपके सुविधाओं में क्या क्या अपने पास नहीं है? नहीं, एक तो आप ऑक्सीजन का ही कह सकते हैं जिसके हम प्रोसेस में हैं और बिल्कुल अभी लगे हुए हैं कि बन जाए, है ना। कोविड-19 का इस बीमारी को लेकर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सरकार से तो मेन हमारा यही है कि गवर्नमेंट को, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठी नहीं हो, लॉकडाउन वगैरह, तो थोड़ा सा अर्ली स्टेप लेना चाहिए था आई थिंक। इस बार देखिए अभी जैसे लिया वो शायद अपन पहले लेते, इस बार तो वैसे भी थोड़ा सीरियस रहे पेशेंट्स, काफ़ी क्रिटिकल हो जाते थे और मॉर्टेलिटी काफ़ी रही,
पहली बार के कंपैरिजन में इस बार जरा ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा मैडम, जो आपने इस बार पेशेंट देखे होंगे आपकी इतनी सीनियरिटी डॉक्टरी में, इस बार पेशेंटों में क्या नई चीज़ आपने ढूंढी? मतलब आपने जो पेशेंट आए और 1 डे या 2 डेज एंड 3 डेज में कई हॉस्पिटलों में तो डेथ ही हो गई। हाँ तो मतलब आपने जो पेशेंट आए उनमें क्या पकड़ा? हाँ, इस बार ये रहा कि एक्चुअली पेशेंट्स जो हैं कोमॉर्बिड जो पेशेंट रहते हैं, जैसे कि जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई बीमारी रहती है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह या कैंसर वाले, तो उनमें ये बहुत तेज़ी से फ्लेयर अप होता है ना, लंग इन्वॉल्वमेंट जल्दी होता है। और कुछ पेशेंट्स इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं कि व्हाट्सएप पे देख लिया, पड़ोस में डॉक्टर से ले लिया, झोला छाप डॉक्टर से ले लिया ट्रीटमेंट, ये सब घर में खाते रहते हैं दवाइयाँ, और पता चला प्रॉब्लम बढ़ने के बाद आप हॉस्पिटल में आते हैं तो हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं रहता करने के लिए। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है, प्रॉपर जो डॉक्टर हैं उनसे लिया जाए, और ये नहीं कि घर बैठ कर के अपन ये ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, और किसी ने कह दिया कि ये दवाइयाँ लेना है, एजिथ्रोमाइसिन खा लो, डॉक्सीसाइक्लिन खा लो, तो खा रहे हैं, उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग तो हो नहीं रही है। उसमें ये होता था कि ज़्यादातर पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए हैं जो 8-10 दिन से घर पे ही बैठे हुए हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुँचे तो नेचुरली लंग इन्वॉल्वमेंट उनका 60-70% जा रहा है, तो हमको उनको डील करने में काफ़ी प्रॉब्लम है। अच्छा मैडम, इस बार तो